पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो भेद खोलने ही तो आए हैं। हाँ, मॉर्फोलॉजी के एक एक भेद आपके सामने होंगे, ठीक है ना। जैसे ही मॉर्फोलॉजी फिनिश तो आपके सारे की सारे रट्टाफिकेशन वाले मामले फिनिश, और केवल कॉन्सेप्ट्स आपके दिलो दिमाग में होंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मैं आपका अपना एसके सर नीट विजन के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बेहतरीन सा सेशन आज के लिए मैं लेके आया हूं, ठीक है ना। इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टेम और उसके मॉडिफिकेशंस, ठीक है ना। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये थर्ड लेक्चर, सेकंड लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था रूट के बारे में, रूट और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज स्टेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सा, जानदार सा और बड़ा ही मस्त मलंग सा एक सेशन, ठीक है ना। तो स्टेम स्टेम बच्चों देखो, जनरल कैरेक्टर्स और उनको हम देखने के लिए वही सरसों वाला मैंने प्लांट ले रखा है, मस्टर्ड का जो एनसीईआरटी ने अपन को दे रखा है, ठीक है ना। तो वहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं बच्चों इसको, कि ये सॉइल सरफेस, ठीक है ना। नीचे पूरा की पूरा कौन सा सिस्टम आ जाएगा, रूट सिस्टम आ गया। ये अपन ने पढ़ लिया है, ये रूट सिस्टम है। मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं, है ना। ये रूट सिस्टम, और ये कंप्लीट जो आप देख रहे हो ये पूरा कौन सा हो जाता है बच्चों, ये शूट सिस्टम हो जाता है ना। दिस इज शूट सिस्टम, क्लियर। और बच्चों इस शूट सिस्टम में जो मेन ट्रंक, जो वर्टिकल, जो मेन पार्ट, जो सिलेंड्रिकल मेन ट्रंक जो होती है, दैट इज स्टेम। एंड दैट स्टेम, दिस इज स्टेम, दिस इज स्टेम, एंड दिस स्टेम बियर्स लीव्स, यस, इट बियर्स फ्रूट्स, फ्लावर्स, एंड दीज आर बर्ड्स, यस। और जहां पे लीव्स लगती हैं बच्चों, ये वाला दिस पार्ट इज कॉल्ड नोड, है ना। This is also a node, successive node, and between two nodes there is a internode. Yeah, this is internode. Clear point? Any दिक्कत? No दिक्कत? बढ़े आगे। इसका मतलब है कि स्टेम वास्तव में नोड इंटरनोड बियर करता है, स्टेम बर्ड्स बियर करता है, स्टेम लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांचेस बियर करता है। ये मेन फंक्शंस भी स्टेम के हम प्राइमरी फंक्शन के रूप में भी देखेंगे। तो स्टेम के जनरल कैरेक्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो जनरल कैरेक्टर स्टेम का, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताओ, रूट में भी हमने देखे थे जनरल कैरेक्टर्स रूट के, जहां पे हमने तीन फैक्टर्स के बेसिस पर, कि तीन फैक्टर्स का मतलब इन्फ्लुएंसर कौन कौन से हैं। एक तो लाइट लिया था, एक ग्रेविटी ली थी, और एक लिया था वाटर का केस, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये स्टेम है, और वास्तव में जो सनलाइट आती है वो भी कहां से आती है, ऊपर से आती है, और स्टेम भी ऊपर की तरफ ही क्या कर रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा कि नहीं होगा। ट्रॉपिक और ट्रॉफिक में मैंने डिफरेंस अच्छे से बता दिया है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये क्लियर कर दिया है आपको, ट्रॉफिक और ट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एक न्यूट्रिशन के लिए है ट्रॉफिक टर्म, एच लगते ही ट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, और ट्रॉपिक जो है वो एक मूवमेंट का टाइप है, जहां पे एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या करता है, मूव करता है। एक एंड फिक्स है बेस पर और दूसरा एंड एपेक्स से लगातार ग्रोथ लेता जा रहा है, ये मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होगी, सही है बात। लेकिन ग्रेविटी फोर्स नीचे लगता है और उसके अगेंस्ट जा रहा है वास्तव में स्टेम ऊपर की ओर, इसका मतलब है ये ग्रोथ कौन सी शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करेगा। जियो टर्म मैंने ग्रेविटी से रिलेट की थी, जियो टर्म मैंने ज्योग्राफी मतलब सॉइल से रिलेट की थी, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर नीचे से खींचा जाता है जड़ों के द्वारा, प्लांट के द्वारा, लेकिन ये स्टेम जा रहा है उसके अगेंस्ट ऊपर की ओर, इसका मतलब नेगेटिव ही क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक है, ठीक है ना। तो कुछ रटने की कहीं जरूरत है क्या, सीधे सीधे स्टेम पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। एनी प्रॉब्लम, सारे पॉइंट क्लियर हैं, फिनिश। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, स्टेम कोई सा भी हो, शुरुआत में जब वो यंग होता है ना तो वो ग्रीन ग्रीन सा होता है, ग्रीन होता है। जैसे अगर मैं नीम के लिए भी बात करूं, ठीक है ना, या और कोई भी जो ट्री हैबिट का प्लांट है उसी को लो आप तो, लेकिन शुरुआत में जब जुवेनाइल फेज उसकी चलती है, जब उसका बचपन होता है, समझ बात को, तब वास्तव में उस जुवेनाइल फेज में शुरुआत में यंग स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है, और बाद में वो बिल्कुल डार्क ब्राउन सा हो जाता है, जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है ना।
और वो वुडी हो जाता है। हालांकि वुडी जो होगा वो एनाटोमी में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें ही वुडी होगा, अदरवाइज मोनोकॉट्स में तो वुडी नहीं होगा। समझ रहे हो? सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है। तो वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो यंग स्टेम ग्रीन और मैच्योर स्टेम डार्क ब्राउन और वुडी का केस। लेकिन ठीक है ना, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। वुडी इन डाइकॉट्स, वुडी केवल किस में होगा? डाइकॉट्स के केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में। लेकिन यहाँ पे तो मामला एंजियोस्पर्म का चल रहा है, तो अपन एंजियोस्पर्म में दो क्लास कौन सी? मोनोकॉट और डाइकॉट, जिसमें से वुडी किस में होगा? डाइकॉट, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अरे बात समझ में? चलो अगला पॉइंट इसमें जो दे रखा है भाई वो बता ही दिया है कि नोड इंटरनोड बियर करता है, इसके अलावा बर्ड्स बियर करता है, ठीक है ना। स्टेम बियर, नोड्स इंटरनोड्स, और नोड्स इंटरनोड्स देखना जरा, ये नोड फिर इंटरनोड, फिर नोड फिर इंटरनोड, फिर नोड फिर इंटर, इसका मतलब अल्टरनेटिवली दो सक्सेसिव नोड या दो सक्सेसिव इंटरनोड जो आएंगे उनके बीच में, इंटरनोड के बीच में तो नोड फंसेगी और नोड के बीच में इंटरनोड फंसेगा, तो अल्टरनेट एक के बाद एक आता है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट ये कंडीशन बनती है ना। कोई दिक्कत है? इसको मैं इरेज कर दूं क्या? यहाँ पे ये मैं इधर लिख देता हूं, है ना, ताकि बाद में आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा वो क्लियर मिले, है ना। वुड इन डाइकॉट, ये क्लियर। इसके अलावा बर्ड्स बियर करता है। बर्ड्स समझते हो बच्चों? बर्ड्स, है ना, बर्ड्स क्या होती है पता है? बर्ड्स वास्तव में स्टेम का ही पार्ट है, ये देख पा रहे हो आप, स्टेम का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में होती है कंडेंस्ड इमेच्योर शूट, शूट ये है कंडेंस्ड, ठीक है ना, इमेच्योर है, शूट है। अब ये बाद में वेजिटेटिव पार्ट बना सकती है, लाइक ब्रांच में कन्वर्ट हो सकती है, थॉर्न में कन्वर्ट होगी, देखेंगे हम एरियल मॉडिफिकेशंस। इसके अलावा ये फ्लावर भी बना सकती है, समझ रहे हो? अगर फ्लावर बनाती है देन इट इज कॉल्ड फ्लोरल बर्ड और इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव बर्ड। अगर ये वेजिटेटिव पार्ट ब्रांच बना रही है, थॉर्न बना रही है, देन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड। आ रहा है समझ में? तो दो तरह की बर्ड। इसके अलावा पोजीशन वास्तव में बर्ड्स की अगर मैं बताऊं तो पोजीशन देखना जरा, यहाँ की पोजीशन जरा देखो, ये लीफ है, ये इसकी एक्साइल वाला पार्ट है और इसकी एक्साइल पार्ट पे ये वास्तव में बर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। कौन सी बर्ड है? एक्सिलरी बर्ड है। आ रहा समझ में? या फिर इसी को बोल देते हैं बच्चों लेटरल बर्ड। लीफ के जो लेटरल पार्ट में, हालांकि खुद लीफ एक लेटरल ऑर्गन होता है, लीफ के ही लेटरल पार्ट में, एक्साइल वाले पार्ट में, जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है और यहाँ पे लीफ लगी है, तो ये इसका लेटरल पार्ट हुआ, ये इसकी एक्साइल हुई, यहाँ पे अगर कोई बर्ड डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी या लेटरल बर्ड, ठीक है ना। और अगर टर्मिनस पर ये स्टेम है या ब्रांच है, उसके टर्मिनस पर अगर कोई बर्ड लग रही है, जैसे ये वाला पार्ट है ना, जिससे अपन टच करते हैं, ये वाला पार्ट, ये बर्ड वाला केस बन रहा है। आ रहा है समझ? ठीक है ना। तो ये बर्ड जैसे ये टर्मिनल बर्ड होगी या एपिकल बर्ड बोल देंगे इसको। तो पोजिशनली बर्ड में भी एपिकल और एक्सिलरी, और वी कैन से बर्ड में भी टर्मिनल और लेटरल, ठीक है ना। और वास्तव में फंक्शनली दैट में भी वेजिटेटिव, जब वेजिटेटिव पार्ट बनाएगी ब्रांच या थॉर्न वगैरह, ठीक है ना, या टेंड्रिल्स बनेंगे, देखेंगे वो भी वेजिटेटिव पार्ट है, या फिर वो फ्लावर बना सकती है, देन इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव बर्ड और फ्लोरल बर्ड, ठीक है ना। और भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपन कवर करेंगे 12th क्लास के चैप्टर्स में इसको। तो बर्ड्स के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पोजिशनली बर्ड्स में भी एक्सिलरी, लेटरल एट एक्साइल ऑफ लीफ, और टर्मिनल या एपिकल एट टिप ऑफ एक्सिस, एंड बर्ड्स में भी वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? बढ़े आगे? एनी दिक्कत? नो दिक्कत तो आगे बढ़ो। ये देखो, अब मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ स्टेम की। स्टेम के फंक्शंस अपन को एनसीईआरटी ने जो दे रखे हैं उसको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, जैसे, ठीक है ना। प्राइमरी जो मेन फंक्शन है, इसके अलावा अदर फंक्शंस जो होते हैं जो मॉडिफाइड स्टेम के जरिए दिए जाते हैं दूसरे फंक्शंस करने के लिए, वो मॉडिफाइड स्टेम्स के अदर फंक्शंस हो जाएंगे, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, स्टेम के प्राइमरी फंक्शन कौन से हो सकते हैं भाई? अभी जो बताया अपन ने कि स्टेम ब्रांच बियर करता है, लीव्स बियर करता है, फ्लावर बियर करता है, फ्रूट बियर करता है और बर्ड्स बियर करता है, ये वास्तव में प्राइमरी फंक्शन का ही केस है स्टेम का, ठीक है ना बात। तो ब्रांचेस, इट बियर्स ब्रांचेस, ब्रांचेस एक्सोजीनस होती है, ये मैंने बता दिया है। एनाटॉमी का हालांकि पार्ट बनेगा, वहां बहुत दमदारी से अपन कवर करेंगे इसको।
ठीक है ना। एनाटॉमी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक्सोजीनस का, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट बता दिया, एक्स का मतलब आउटसाइड का केस बनता है, जीनस मतलब जनरेट हो रहा है, इसका मतलब बाहर के लेयर से अगर कोई जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है स्टील वाला जो रीजन होता है उसके आउटर पार्ट से, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के टिश्यूज से अगर कोई प्लांट ये पार्ट जनरेट हुआ है, ठीक है ना, देन इट इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन। और अगर इंट्रास्टीलर रीजन, स्टील के अंदर वाले रीजन से, आई मीन टू से पेरीसाइकिल हुआ, ठीक है ना, या फिर और कोई अंदर के पार्ट अगर आ गए, जैसे लेटरल रूट्स होती है वो पेरीसाइकिल से डेवलप हो रही थी तो उनको एंडोजीनस ओरिजिन का बताया था, ठीक है ना। लेकिन ब्रांचेज जो होती हैं वो एक्सोजीनस ओरिजिन की होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब बियर करता है। इसके अलावा दूसरा प्राइमरी फंक्शन की ही फॉर्म में, अगर इनमें से ही चूज करना पड़ जाए तो पहला ये देना है आपको, तो ठीक है ना, अदरवाइज फिर साथ में है तो ठीक है। और इसमें क्या हो गया, कंडक्शन करता है किस किस का, वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेट्स। ये फोटोसिंथेट्स क्या आ गए भाई, फोटोसिंथेट्स नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स का मतलब है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कौन सा होता है, फूड होता है, इसका मतलब फूड की बात कर रहा है, फूड मटेरियल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बोले तो फूड, क्या बोले तो फूड, ठीक है ना। अदर फंक्शंस में वास्तव में स्टेम मॉडिफाई होता है दूसरे फंक्शंस करने के लिए, जैसे फूड स्टोरेज है, हम देखेंगे पोटैटो जो होता है फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाता है, हालांकि और भी अदर फंक्शंस हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी मॉडिफाइड होता है, पेरिनेशन के लिए भी मॉडिफाइड होता है, ठीक है ना। सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स बनेंगे, देखेंगे एक्सिलरी बर्ड्स से, ठीक। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए वास्तव में थॉर्न बनेंगे, ठीक है ना, एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए पोटैटो, राइजोम वगैरह अपन देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कॉर्म देखेंगे अरबी में, राइजोम देखेंगे अदरक हल्दी में, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे वहां पे ये स्टेम, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिलोक्लेड और क्लेडोड नाम से अपन टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब स्टेम जब लीफ जड़ जाती है, लीफ मतलब धोखा दे जाती हैं, तो वास्तव में स्टेम क्या करता है, लीफ के जैसा भी फंक्शन करता है, ठीक है ना, वो संभालता है फिर अपनी जिम्मेदारी को, वो लीफ के जैसा भी काम करने लग जाता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेरिनेशन का केस, पेरिनेशन का मतलब क्या होता है पहले यहीं पे क्लियर कर लेते हैं अपन। पेरिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों, जैसे अपन अदरक देखेंगे, है ना, जिंजर, ठीक है ना, टर्मरिक हल्दी देखेंगे, इसके अलावा पोटैटो देखेंगे, ये वास्तव में अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होंगे, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशंस में, वास्तव में एडवर्स कंडीशंस को पास आउट करते हैं ये उसी स्टेज में, और बाद में जैसे ही एडेप्टिव कंडीशन आती है, नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग, नोड वाले पार्ट से नीचे रूटिंग, रूटिंग मतलब रूट फॉर्मेशन, और ऊपर शूटिंग का मतलब शूट फॉर्मेशन, शूटिंग ये वाली नहीं जो चल रही है ना, तो ये वाला शूटिंग मतलब शूट फॉर्मेशन की मैं बात करूंगा, है ना। तो वहां पे ये एडेप्टिव कंडीशंस में डेवलप होते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशंस को ये उस स्टेज में पास आउट करते हैं। फूड स्टोरेज है ही सही, रेस्पिरेशन वगैरह जो सेल्स में चल रहा है वहां पे यूज होता रहेगा थोड़ा बहुत फूड, ठीक है ना, रेट थोड़ी स्लो हो जाती है उस दौरान, क्लियर पॉइंट। तो ये पेरिनेशन का केस है, पेरिनेशन का मतलब है टू पास आउट एडवर्स कंडीशंस। एनी प्रॉब्लम, टू पास आउट एडवर्स कंडीशंस, ठीक है ना भाई बात। तो इस तरह से ये फंक्शंस, अदर फंक्शंस अपन देखेंगे मॉडिफाइड स्टेम के, और अब वास्तव में स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही देखने जा रहे हैं अपन। और स्टेम के मॉडिफिकेशन मैंने पहले भी बता दिया है आपको बच्चों, मॉडिफाई कोई स्टेम, रूट या लीफ मॉडिफाई क्यों होंगी, उनके मेन फंक्शन के अलावा जब कोई दूसरे फंक्शंस उनको करने होते हैं तब वास्तव में ये मॉडिफिकेशंस लेते हैं। तो स्टेम भी ऐसे मॉडिफाई होता है दूसरे फंक्शंस करने के लिए, मेन फंक्शन तो ब्रांच बियर करना, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट वो और कंडक्शन था, इसके अलावा दूसरे फंक्शन करने के लिए मॉडिफिकेशन लेता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक करके, ये पॉइंट बता ही दिया कि जैसा अपन स्टेम जानते हैं, ठीक है ना, कि जैसा हम स्टेम, टिपिकल स्टेम एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा ऐसा ही स्टेम नहीं रहता। एक बड़ी बड़ी अच्छी लाइन एनसीईआरटी ने दे रखी है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है ना, जैसा उनको एक्सपेक्ट किया जाता है टिपिकल स्टेम को हमेशा ऐसा ही नहीं होते, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस करने के लिए वो मॉडिफिकेशंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं जरा देखो, 3 तरह के मॉडिफिकेशंस हम देखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, जिसमें से हम 2 एरियल मॉडिफिकेशंस और ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस और एरियल मॉडिफिकेशंस को यहाँ कवर करेंगे,
अगले वीडियो लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन और इनको, ठीक है ना। देखते हैं एक एक करके अपन समझते हैं चीजों को। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो हैं वास्तव में इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि स्टेम जमीन के अंदर होगा, सॉइल सरफेस के नीचे होगा, बिलो द सॉइल सरफेस, अंडरग्राउंड में, और वहां पे मॉडिफिकेशन लेगा कोई दूसरे फंक्शन करने के लिए। एरियल में जैसा स्टेम एरियल पार्ट होता ही है, ज्यादातर प्लांट में एरियल ही होता है स्टेम, वहीं पे मॉडिफिकेशन होंगे। थॉर्न और टेंड्रिल्स हम देखेंगे इस तरह के केस में, ठीक है ना। सब एरियल मॉडिफिकेशन जो होंगे, सब एरियल का मतलब होता है कुछ पार्ट सॉइल के अंदर होगा, कुछ पार्ट सॉइल के ऊपर होगा, इसका मतलब ये सरफेस स्टेम होंगे, ठीक है ना। ये कौन से होंगे? सरफेस, दीज आर कॉल्ड सरफेस स्टेम, है ना। क्लियर पॉइंट। सब एरियल मॉडिफिकेशंस देखेंगे हम अलग अलग टाइप के, ठीक। एक एक करके डिस्कस, यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहा हूं, उसके बाद अपन एक एक करके प्रॉपर वे में इसको कवर करते हैं। तो देखो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्यूबर, जो पोटैटो का केस बनेगा, राइजोम, ठीक है ना, अदरक, हल्दी, जिंजर और टर्मरिक का केस बनेगा, कॉर्म वास्तव में कोलोकेसिया अरबी का केस बन जाएगा, ग्लैडियोलस, कॉलचिकम, देखेंगे ढेर सारे एग्जांपल्स इसके आते हैं। बल्ब के केस में अनियन और गार्लिक का केस हम देखेंगे। तो इसमें अब सिंपल सा फंडा है, ये मॉडिफिकेशन जो है अंडरग्राउंड, ये किस काम को करने के लिए मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस वास्तव में करते हैं, जैसे मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करते हैं, नीचे रूटिंग, ऊपर शूटिंग, नोड वाले पार्ट पे हो जाएगी, एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होंगी वहां से, पेरिनेशन भी काम करेंगे, एडवर्स कंडीशंस को पास आउट भी करेंगे, ठीक है ना। और वास्तव में नेक्स्ट फूड स्टोरेज का तो है ही सही, पोटैटो को हम खा रहे हैं, जिंजर को हम खा रहे हैं, कॉर्न अरबी को हम खा रहे हैं, बल्ब प्याज को हम खा रहे हैं, समझ रहे बात को। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ घोच है थोड़ा सा, यहाँ बल्ब के केस में, बल्ब को, प्याज को तो हम खा रहे हैं, प्याज वाला पार्ट, वो बल्ब वाला पार्ट खा तो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये स्टेम खाने वाला नहीं होता। राज का पर्दाफाश होगा आगे, मिस्ट्री विल बी अनवील्ड आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। देन आगे बढ़े, तो ये पॉइंट बता रखा है कि ये किस किस के लिए है, फूड स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और पेरिनेशन। लेकिन बल्ब के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बल्ब वास्तव में ओनली फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड पेरिनेशन के लिए है, नॉट फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है ना। कैसे लफड़ा हो गया ये, तो देखेंगे बल्ब वास्तव में खाने वाला नहीं है क्या, ये स्टेम खाने वाला नहीं है क्या, तो नहीं है। आगे देखते हैं अपन एरियल मॉडिफिकेशंस के केस में, वो सॉरी सब एरियल मॉडिफिकेशंस अपन दूसरा पार्ट कवर करेंगे। उसमें ये देखो, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये मैनुअल मिस्टेक है जो हो सकती है किसी से भी, ठीक है ना। तो ये रनर का केस होता है, पहला यहाँ पे रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट, ठीक है ना। ये रनर का, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये दूब घास का केस, दूब घास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस वगैरह आएंगे यहाँ पे। स्टोलन में मिंट, जैस्मीन हम देखेंगे, पुदीना और चमेली वाला केस। सकर के केस में हम देखेंगे जो क्राइसेंथेमम है, बनाना का केस होता है, ठीक है ना। पाइनएप्पल होता है, वो सकर में देखेंगे। ऑफसेट में हम देखेंगे पिस्टी, आइकॉर्निया का केस, ठीक है ना। अब वो किसके लिए होते हैं, वो वास्तव में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो वो भी करते हैं और पेरिनेशन का भी काम कर सकते हैं, लेकिन फूड स्टोरेज वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशंस नहीं है, ओनली फॉर पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एरियल मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे स्टेम थॉर्न्स की फॉर्म में, कि वास्तव में एक्सिलरी बर्ड थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है, पॉइंटेड में, जो प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा स्टेम टेंडल्स का केस देखेंगे, क्लाइंबिंग, ठीक है ना। वुड क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो वीक स्टेम जो होता है, जो वुड क्लाइंबर्स में है, जो बेल होती है ना, ठीक है ना, अंगूर वगैरह और इनकी, कद्दू अंगूर और इनकी, तो ऊपर सपोर्ट के सारे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की सहायता से जाती है, दोज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। देन स्टेम टेंड्रिल्स क्लाइम के लिए है। फिलोक्लेड और क्लेडोड जो हम देखेंगे वो फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे स्टेम मॉडिफाई होगा लीफ के केस में, क्लेडोड मॉडिफाई होगा वास्तव में। क्लेडोड में क्या होगा, जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है लीफ जैसी स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो होंगी वो फूड फोटोसिंथेसिस के लिए वास्तव में मॉडिफिकेशंस रखेंगी, लेकिन ये एरियल मॉडिफिकेशंस होंगे। ये कैक्टस ओपनसिया के केस में बनेगा, ये क्लेडोड रस्कस का केस बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये ब्रीफिंग थी थोड़ी सी, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, ठीक है ना। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम क्या, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में बिलो द सॉइल सरफेस चलेगा मैटर, किस किस के लिए हुआ, फॉर फूड स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और पेरिनेशन, ठीक है ना, तीनों के लिए है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड में जो हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वो है ट्यूबर। ट्यूबर, और ट्यूबर का नाम आते ही वास्तव में पोटैटो का एग्जांपल दिमाग में आ ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया कि अपने आप को याद रह गया, ठीक है ना। तो नहीं,
ट्यूबर। तो पोटैटो का केस है तो पोटैटो को आने दो मैदान में, ठीक है ना। ये लो पोटैटो, ये प्लांट आपको दिखा रखा है, शानदार सी एक स्लाइड आपके लिए तैयार है, ठीक है ना। ये पोटैटो का प्लांट है, डाइकोट देखो रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है। अब यहाँ पर होता क्या पता है, जैसे ये स्टेम, ये लीफ लगी पड़ी है, ठीक है ना, ये लीफ लगी पड़ी है, ये लीफ लगी है। इन लीफ से वास्तव में, इन लीफ से, ठीक है ना, इन वेन्स के थ्रू मेन जाइलम और फ्लोएम में से, ये फ्लोएम में से फूड जाता है, जाइलम में से वाटर मिनरल्स जा रहे हैं, फूड जा रहा है। और यहाँ पे जैसे ये स्टेम के बेसल पार्ट की जो ब्रांच होती है ना बच्चों, वो ब्रांच से होता हुआ फूड कहाँ पहुंचता है, टिप वाले पार्ट पे पहुंचता है और वहां जाके स्टोर हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, प्लांट के बेसल पार्ट से ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है ना, अंडरग्राउंड ब्रांचेज के टिप जो होते हैं उनमें फूड स्टोर होता है, तो वो फूल जाते हैं इरेगुलरली और बन जाते हैं ये आलू, पोटैटो। आ रहा समझ में, ये कंडीशन होती है। अब लेकिन जो ये पोटैटो होता है, अभी तो ये ताजा ताजा जैसे जिसमें अपन को बहुत ज्यादा क्लियरिटी अपन को नहीं दिखेगी, लेकिन जब ये पोटैटो थोड़े से पुराने से ये पढ़ते हैं तो इनमें क्लियर स्ट्रक्चर्स अपन को दिखने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो ये देखो नजारा क्लियर स्ट्रक्चर्स का, कि ये स्टेम क्यों बोल दिया हमने। स्टेम में तो भाई नोड इंटरनोड होने चाहिए, ठीक है ना, स्टेम तो बर्ड्स बियर करने चाहिए। तो देखते हैं क्या ये बर्ड्स बियर करते हैं क्या, ये नोड इंटरनोड रखते हैं क्या। तो ये वाले पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाले पार्ट, ये पॉइंटेड पार्ट, दीज आर नोड्स, समझ रहे हो। और दो नोड्स के बीच में ये वास्तव में इंटरनोड, लेकिन छोटे हैं, कंडेंस फॉर्म है। इंटरनोड की लेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका मतलब है नोड्स वाले पार्ट नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड है। और इन नोडल पार्ट पे ही वास्तव में ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये है पोटैटो आई, आई ऑफ पोटैटो, एंड दिस आई ऑफ पोटैटो इज एक्चुअली द एक्सिलरी बर्ड, आलू की आंख, समझ रहे हो बात, आलू की आंख, पोटैटो आई, आलू के व्हाइट व्हाइट सा वो डेवलप हो जाता है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में नीचे एडवेंटिशियस रूट आती है और ऊपर वास्तव में शूट डेवलप होने लग जाता है। उगता हुआ पोटैटो आपने देखा होगा, उगता हुआ आलू, समझ रहे हो, वो देखा होगा रसोई घर में पुराने जो आलू है वो पड़े रहते हैं तो वो उगने लग जाते हैं, है ना, सबने देखा होगा, जनरली प्रैक्टिकल मामला बता रहा हूँ बिल्कुल। इस तरह की ढेर सारी इस तरह की बर्ड लाइक स्ट्रक्चर वो ग्रो करने लग जाती है, तो नीचे रूटिंग होने लग जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं और ऊपर शूट डेवलप होने लग जाता है। और ये रूटिंग शूटिंग कहाँ होती है, नोड वाले पार्ट पे होती है, क्योंकि वहां एक्सिलरी बर्ड होती है, ठीक है ना, वो एक्सिलरी बर्ड करवाती है, ठीक है। तो ये वास्तव में स्टेम के जरिए ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर लेता है इस तरह से। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत है। अच्छा अब सुनो जरा दूसरा, ये जो बर्ड्स हैं एक्सिलरी बर्ड्स, तो बर्ड्स भी वियर कर लिए, नोड इंटरनोड भी वियर कर लिए, हो गया स्टेम का तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर दिया इसने, तो इसलिए स्टेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इन एक्सिलरी बर्ड्स को स्केली लीव, छोटी छोटी स्केली लीव्स वियर ये ढकती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। एक्चुअल में पता है ये इस तरह का कहीं पर भी लफड़ा आएगा ना, ये चारों अभी आने वाले हैं वहां पे देखेंगे हम, इनमें वास्तव में स्केली लीव सब में मिलेंगी। और स्केली लीव्स का क्या लफड़ा होता है, स्केली लीव्स होती है बिल्कुल पेपर जैसी, पेपरी होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ब्राउन कलर की सी हो सकती है, ब्राउन जनरली इनमें जो मिलेंगी, अदरक हल्दी वगैरह और इनमें पोटैटो और इनमें, ठीक है ना, अरबी में ये ब्राउन कलर की होती है, स्केल लाइक, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्टिव होती हैं, जो एक्सिलरी बर्ड को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, नोड वाले पार्ट पर वहां पे प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि वहीं से नीचे रूटिंग ऊपर शूटिंग होना है, ठीक है ना, तो प्रोटेक्शन दिया जाता है। हर जगह बायोलॉजी में पता है बड़ा जबरदस्त से कॉन्सेप्ट्स हैं यार बायोलॉजी में, तुम जगह जगह जब देखोगे ना तो चीजें, ये स्केली लीव्स ने हर जगह प्रोटेक्शन का काम किया और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट किया है इन्होंने। जनरली अपन प्लांट के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये स्केल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव वास्तव में फंक्शन के होते हैं, ठीक है ना। स्केल यहाँ स्केली लीव्स हैं, एनिमल्स में भी आप स्केल्स पढ़ते हो, वो प्रोटेक्शन के ही लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है, इसलिए स्टेम है। अब पढ़ें, अब कुछ बचा ही नहीं यार, लैंग्वेज अब फॉर्मेलिटी रह गई बस, ठीक है ना। तो कर लो फॉर्मेलिटी पूरी लैंग्वेज में। द टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस, टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस, टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस, अंडरग्राउंड है सारी ब्रांचेस जो गई, ये नीचे रूट वाले पार्ट अलग जाएंगे लेकिन स्टेम की ब्रांच अलग निकलेंगी, ध्यान रखना। नीचे रूट वाले पार्ट भी, ये एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह इनसे निकलती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ब्रांच वाला पार्ट जो बेसल स्टेम से, ये स्टेम के बेस से निकला है। अंडरग्राउंड ब्रांचेस बिकम swollen इन सॉइल ड्यू टू फूड स्टोरेज, सही है बात। आइस
पोटैटो की आइज जो है एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई, ट्रिपल स्टार मार्क बोले तो 3 सितारा बिंदु है, ठीक है ना बात। और ये इनके ऊपर मिलती हैं आइज जो एक्सिलरी बर्ड्स की फॉर्म होती है, ठीक है ना। दे आर कवर्ड विद द स्केली लीव्स, प्रोटेक्ट किया जाता है स्केली लीव्स के द्वारा, ठीक है ना। देखना आप बिल्कुल छोटी छोटी सी माइन्यूट सी स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इनको कवर करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। और एग्जांपल आ जाता है पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। टेक्सोनॉमी में हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जब देखेंगे तो बताएंगे कि वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस प्लांट के रिगार्डिंग वो देते हैं, ठीक है ना, या एनिमल के रिगार्डिंग देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कोई ना कोई ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है जो ट्यूबर फॉर्म रखता है। आ रहा समझ में, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर और ट्यूबर रखता है, ठीक है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ठीक है। सोलेनम सोलेनेसी फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस है। हेलियंथस एनस, हेलियंथस टर्म जो आती है वो हेलियंथस, ठीक है ना। एनस तो कौन सा हो जाता है सूरजमुखी, लेकिन यहाँ है हेलियंथस ट्यूबरोसस, इसका मतलब है तो ये एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर, ठीक है ना, जिसको अपन कंपोजिटी फैमिली बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या आ जाता है, सूरजमुखी भी आ जाता है, गेंदे का फूल आता है, मैरीगोल्ड वाला केस है ना। हालांकि गेंदे का फूल नहीं होता, वो पूरा क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, राज का पर्दाफाश करेंगे, ठीक है ना। उसको गेंदे के फूल को फूल समझने वाले फूल होते हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है ना। तो हेलियंथस ट्यूबरोसस यहाँ पे भी ट्यूबर फॉर्म है, ठीक है ना भाई बात। बढ़े आगे, दूसरा जो आपके सामने है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में वो आ जाता है बच्चों राइजोम। वो था ट्यूबर, ये राइजोम। राइजोम के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका देखो मॉर्फोलॉजी में बार बार बोल रहा हूं कि मॉर्फोलॉजी में कोई नॉन एग्जांपल सामने लाओ ताकि कॉन्सेप्ट्स वैसे क्लियर हो, मतलब जो लैंग्वेज है वो तो कम से कम क्लियर हो, जो चीज अपन ने देख रखी है उसका एग्जांपल लाओ, पहले कोशिश ये करो, ठीक है ना। तो आपने अदरक देखी है, जिंजर देखी है, ठीक है ना, इसके अलावा हल्दी भी देखी है ना, हल्दी वाला, हल्दी की गांठ जो होती है, ठीक है ना, वो भी देखी आपने। तो अदरक का केस देखें, ये देखो जिंजर का केस, जिंजर ये प्लांट यहाँ से ये शूट डेवलप हो रहा है, देखो शूट डेवलप हो रहा है क्लियर कट, और ये वाले पार्ट ये पूरे जिंजर वाला पार्ट आ गया है। और इसमें क्लियर कट आपको अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट, ये नोड वाले पार्ट, ये नोड वाले पार्ट, समझ रहे हो, तो दीज आर नोड, और दो नोड के बीच में ये वाला जो पार्ट है दिस इज इंटरनोड। तो इंटरनोड जो है वो वास्तव में शॉर्ट है, छोटा है, नोड्स नजदीक आ गई, और इन नोड वाले पार्ट पर यहीं पे एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होती हैं। इन नोड वाले पार्ट पे स्केली लीव्स क्लियर कट दिखाई देती हैं, अदरक में तो ब्राउन स्केली प्रोटेक्टिव पेपर जैसी बिल्कुल छोटी छोटी लीफ अदरक देखना आप घर पे, अदरक रखी होगी सबके घर पे, अदरक देखना, मॉर्फोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये स्केली लीव्स क्या होती हैं, स्केली लीव्स किस तरह की होती हैं, कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो नोड वाले पार्ट, जहां पे नोड वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, वहां पे वो ब्राउन कलर की पेपर जैसी लीव्स दिखेंगी आपको क्लियर कट। ये देखो जरा, ये देखो, ये पेपर जैसी ब्राउन कलर की यहाँ पे लीफ दिखाई देती है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये पेपर जैसी ब्राउन कलर की लीफ है जो नोड्स वाले पार्ट्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं वास्तव में, ठीक है ना। और इन्हीं नोड वाले पार्ट से नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग, पेरिनेशन जब तक हुआ तब तक ठीक है, उसके बाद में जैसे एडेप्टिव कंडीशन आई, नोड वाले पार्ट से नीचे रूटिंग, ऊपर शूटिंग, नीचे रूट फॉर्मेशन, ऊपर शूट फॉर्मेशन हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नया प्लांट तैयार कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, ये इंटरनोड वाला पार्ट है और ये जो दो दिख रहे हैं ये नोड वाले पार्ट है, और इन्हीं नोड वाले पार्ट पे इसके लिए लीव्स दिखाई देती हैं। ये यहां से लेके यहां तक का ये इंटरनोड वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये एडवेंटिशियस, यार स्टेम से रूट निकल रही है तो एडवेंटिशियस ही होंगी, स्टेम से चाहे पोटैटो में निकले चाहे इसमें निकल रही हैं, किसी में भी स्टेम से अगर रूट निकलेंगी तो कौन सी होंगी, एडवेंटिशियस। रेडिकल से निकलेंगी वो है ट्रू रूट, तो इनमें एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर पॉइंट। अच्छा, दूसरा केस ये जो आप देख पा रहे हो, इन्हीं पे नोड वाले पार्ट पे इसके लिए लीव्स क्लियर कट प्रेजेंट है, इसमें ऊपर नीचे तो रूट, ऊपर शूट इफेक्ट बता रखा है, ठीक है ना। तो मस्त नजारा आपको दिखा रखा है जिंजर को ग्रो करते हुए, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हुआ समझ में आ गई, फंडे क्लियर है। अच्छा, लेकिन एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इनमें जो ग्रोथ होती है ना, अंडरग्राउंड तो है ये, चलो ये सॉइल सरफेस, ठीक है ना, ये जो ग्रो करते हैं ना बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, अंडरग्राउंड फॉर्म में
हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, इनकी खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, ठीक है ना। और एक 12th के चैप्टर में, 12th के पहले ही चैप्टर में अपन को दे रखा है कि इनमें रूट्स कहाँ से निकलती हैं, रूट्स नोड वाले पार्ट से निकलेंगी, इन सब में ही रूट नोड वाले पार्ट से निकलेंगी वास्तव में। आ रही बात समझ? तो देखना जरा, स्टेम बिकम फ्लैशी ड्यू टू फूड स्टोरेज, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है, सही है, तभी तो खाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है बच्चों, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बन जाता है स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड्स आर फाउंड व्हिच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स, ठीक है ना। स्मॉल नोड्स और इंटरनोड्स हैं, स्मॉल ये नोड दो के बीच में छोटा सा इंटरनोड, ठीक है ना, और स्केली लीव्स क्लियर कट दिखा रही है, उनके द्वारा कवर्ड रहती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं जिंजर, ठीक है ना, जिंजीबरेसी का मेंबर है ये, जिंजीबरेसी फैमिली का। टर्मरिक, कैना और बनाना, बनाना में भी राइजोम होता है। अब बनाना के राइजोम में देखेंगे अपन फंडा, राइजोम के साथ साथ इनमें दूसरा एक और मॉडिफिकेशन मिलता है जिसको शक्कर बोलते हैं, दोनों ही मिलते हैं और बनाना में, ठीक है ना। लेकिन बनाना को जब उखाड़ के देखोगे ना आप, तो बनाना में वास्तव में जो एक्चुअल जो ऊपर स्टेम जो दिखता है ना, एरियल में, एरियल पार्ट में भी स्टेम जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में क्या होता है पता है, मैं बताऊंगा इसको डायग्राम में। बनाना की जो लीफ होती है, उनका लीफ बेस जो होता है वास्तव में, वो सॉरी पेटियोल वाला जो पार्ट होता है पूरा, ठीक है ना, वो क्या होता है, पेटियोल नहीं, लीफ बेस ही, लीफ बेस वाला पार्ट जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, वो होता है शीथिंग लीफ बेस, ठीक है ना, शीथिंग लीफ बेस होता है। और शीथिंग लीफ बेस का केस जो बनता है ना बच्चों, उसका मतलब है कि वो एक के ऊपर एक क्या करता है, कवरिंग देता है। अब वो सारे के सारे लीफ बेस एक के ऊपर एक कवरिंग दे दे के और वास्तव में स्टेम जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बाद में लीफ निकलती है बड़ी सी, है ना, जिनको वास्तव में अपन पूजा पाठ में भी यूज करते हैं, अपने धार्मिक प्रयोजनों में भी यूज करते हैं। केले के बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, देखा होगा ना, साउथ की मूवी में तो खूब दिखाते हैं ना, जबरदस्त वाला धमाल मचाते हैं, ठीक। तो वो वास्तव में जो नजारा होता है ना, वो जो स्टेम दिख रहा है, वो स्टेम के नाम पे धोखा है। क्या बोल रहा हूँ, स्टेम के नाम पे धोखा है, एरियल स्टेम होता ही नहीं बनाना। आ रहा समझ में? अगर उन लीफ को निकालते जाए ना, एक एक लीफ निकालते जाए, एक के ऊपर एक क्या है, ओवरलैप कर रखा है, एक के ऊपर शीथिंग कंडीशन, हटाते जाए कुछ नहीं बचेगा, गायब मामला, स्टेम है, था ही नहीं स्टेम, निकले कहां से? आ रहा समझ में? स्टेम होता है अंडरग्राउंड, रियल एक्चुअल स्टेम कहाँ है, अंडरग्राउंड पार्ट में। तो अंडरग्राउंड पार्ट में इस तरह से ये पूरा की पूरा, और यहाँ पे वास्तव में ये एक के ऊपर एक कंडीशन होती है, ये है ना, और यहाँ पे वो बड़ी बड़ी इस तरह से, इसकी बड़ा पार्ट अगर कर दो, इस तरह की लीफ दिखाई देती है बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट होता है, इसी से जो ब्रांच निकलेंगी उनको दूसरा नाम देंगे, आगे आने जाने जा रहा है इसमें, ठीक है ना, इसी वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसमें। तो ये वाला पार्ट जो वास्तव में होता है ये राइजोम, और ये वाला पार्ट देखेंगे हम शक्कर बोलते हैं इसको जनरली, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनके माध्यम से होता है, शक्कर राइजोम के माध्यम से, ठीक है ना बात, और क्लियर करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बच्चों, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में जो थर्ड आपके सामने आ रहा है वो है कॉर्म। कॉर्म का जो नॉन एग्जाम्पल है वो है आपके लिए अरबी, कोलोकेशिया, ठीक है ना। तो अरबी को हिलाते हैं मैदान में, ठीक है, ये रहा भाई अरबी का केस। अरबी आपने खाई है, बढ़िया सब्जी वब्जी खाते हो आप, ठीक। और ये प्लांट, ठीक है ना, छोटा सा वो प्लांट शूटिंग वाला फॉर्म भी दे रखा है, और ये एडवेंटिशियस रूट्स आपको ढेर सारी ये दिखाई दे रही है ना, ये दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स, क्लियर पॉइंट। और वास्तव में इस अरबी के केस में अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, ये क्लियर है। एक पार्ट यहाँ पे अपन कॉर्म का देखते हैं, तो कॉर्म में ये वाले जो पार्ट आप देख रहे हो, दीज पार्ट्स आर नोड, दिस इज नोड, एंड बिटवीन टू नोड्स दिस इज इंटरनोड, ये भी नोड है, इन दो नोड्स के बीच में ये इंटरनोड है, समझ रहे हो। और ये इसके लिए लीव्स वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसके लिए वही नोड वाले पार्ट में एक्सिलरी वर्ड जो है वो क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी उनको। नीचे एडवेंटिशियस रूट्स क्लियर कट बता रखी है आपको, एडवेंटिशियस रूट्स तो नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग नोड वाले पार्ट से होगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पेरिनेशन भी कर लेगा, फूड स्टोरेज कर ही रखा है, ठीक है ना। छोटे छोटे डॉटर कॉर्म भी डेवलप होते हैं फिर बाद में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सारे काम करता है, वही सेम सिस्टम है। लेकिन यार फिर तो अपन ने अभी पढ़ा राइजोम में, और इसमें डिफरेंस किस बात का है? तो डिफरेंस पता किस बात का? डिफरेंस है इनकी ग्रोथ का,
राइजोम मैंने बताया था ये सॉइल सरफेस और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है ना। ये अदरक जो होती है इस तरह से लेटी हुई कंडीशन में ग्रोथ लेती है, ठीक है ना। हल्दी लेटी हुई कंडीशन में ग्रोथ लेती है, लेकिन जो अरबी होती है वो ऐसे वर्टिकल ग्रोथ लेती है, अंडरग्राउंड ही रहती है, वर्टिकल ग्रोथ। एरियल ब्रांचेज निकलती है बाद में, तो ऊपर तो अपन को जो दिखती है जो हरी ब्रांच, ठीक है ना, वो तो एरियल ब्रांच है उसकी। रियल स्टेम कहाँ रहता है? अंदर रहता है, समझ रहा? तो रियल स्टेम ये वाला पार्ट, ठीक है ना बात? एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे। तो इसमें लैंग्वेज ऑफ फॉर्मेलिटी रह गई, जल्दी से कर लो फॉर्मेलिटी पूरी अब, ठीक है ना। सबसे पहले दे रखा है इट इज फ्लैशी कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम, चल ही रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दे रखा है इट ग्रोज वर्टिकली इन सॉइल, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइजोम से डिफरेंस अगर आता है तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, ये वर्टिकल ग्रो करेगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट दे हैव स्फेरिकल शॉर्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्फेरिकल है ना, ये फिर उधर भी होगा, है ना, स्फेरिकल शॉर्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके बाद में एग्जांपल है कोलोकेशिया, ये है अरबी, है ना, अरबी। एलोकेशिया, एमोर्फोफेलस, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, एमोर्फोफेलस जमीकंद, ठीक है ना, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट में ये वापस आएगा एमोर्फोफेलस, इसलिए मैंने ये नाम जानबूझ के दिया है, ठीक। और सेफ्रॉन होता है केसर, ठीक है ना, क्रॉकस, क्रॉकस उसमें भी कॉर्म मिलता है, ठीक है ना, क्रॉकस में। तो ये अपन ने देखा भी है जहां पे वास्तव में कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स का केस बनता है ना। ये कॉर्म जो होता है वो सरफेस की तरफ जाने लगता है तो रूट उसको पकड़ के कहाँ खींच लाती है, नीचे ले जाती है। 60 से 70% मैंने बताया श्रिंक हो जाती है और वो उनको नीचे खींच लाती है, उसकी मेन जगह पे वापस अपनी सही जगह पे उसको पोजीशन देती है, ठीक है ना। तो वो क्रॉकस का। ग्लैडियोलस लिलिएसी का मेंबर, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमनल जिससे कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन मिलता है, ठीक है ना, ये कॉल्चिकम प्लांट। तो ये पता है ये प्लांट जो आप देख रहे हो ये वाले लिलिएसी के मेंबर, लिलिएसी के मेंबर है सारे, आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है ना बात। लिलिएसी फैमिली अपन को दे रखे, लिलिएसी ने बड़े जबरदस्त जबरदस्त एग्जांपल दिए हैं और बड़े शानदार शानदार कॉन्सेप्ट दिए हैं, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन बड़े अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना बात, बड़े जबरदस्त मॉडिफिकेशन है, ठीक। बल्ब वाला फॉर्म लिलिएसी से उठा है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वो फ्लैशी लीव्स एडिबल वाला पार्ट उसी में बल्ब में ही मिल रही है, और यहाँ पे ये जो आ गए वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस का केस बन जाएगा इनमें सब में, ठीक है ना। ये कॉर्म वाला पार्ट आ गया। एलोवेरा जो होता है उसमें राइजोम मिलता है, एलोवेरा में आ रहा है समझ में। राइजोम का केस आप एलोवेरा में भी लिख सकते हो, एलोवेरा में राइजोम मिलता है, ध्यान रखना। इनमें सब में जो आ रहा है ये लिलिएसी में एग्जांपल एनसीआरटीन जो दे रखे हैं वो कौन कौन से, ये दे रखा है, ग्लेडियोलस दे रखा है, कॉल्चिकम दे रखा है, कम से कम इनको तो कवर करो ना, तो अब रटने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना भाई बात। बढ़े आगे, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बढ़ो आगे। नेक्स्ट इसका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में लास्ट है बल्ब, ठीक है ना। और बल्ब का नाम आते ही बल्ब तो प्याज बल्ब जैसा ही तो होता है, ठीक है ना। तो बल्ब का केस देखते हैं जरा। अनियन का केस देखा है सबने बढ़िया तरीके से, अनियन, ठीक है ना, लेकिन अब ढंग से दिखाता हूं, ठीक है ना। देखा है, खाया होगा, ढंग से देखा नहीं, देखते तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होता, है ना। अब आज करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर बल्ब का, है ना, प्याज का। देखो जरा यहां पे वास्तव में जो मैं बता रहा हूं, पहले तो इसको देखो, ये वाला पार्ट, ये प्याज का ये बल्ब, ये वाला पार्ट होता है बल्ब, है ना। और यहाँ वाला पार्ट जहां से रूट्स, ये एक रिड्यूस स्ट्रक्चर होती है, ये रियल स्टेम होता है, ये एक्चुअल स्टेम होता है बल्ब में, प्याज में। एक्चुअल स्टेम है ये, जिसको अपन पीछे से काट के फेंक देते हैं, प्याज में से पीछे से काट के फेंक देते हैं, जड़ सी लगे हैं वो एडवेंटिसस रूट होती है, उस पार्ट को काट के फेंक देते हैं प्याज के, मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है ना। उसको काट के फेंक देते हैं, वो एडवेंटिसस रूट्स हटा देते हैं अपन वहां से, ठीक है ना, और वो स्टेम हटा देते हैं। ये एडवेंटिसस रूट्स क्लियर कट दिखाई दे रही है आपको ढेर सारी, है ना, ये वाली। और ये रिड्यूस स्टेम, इसको वर्टिकल सेक्शन ले रखा है ताकि अंदर की चीजों को भी दिखा सकें। तो ये डिस्क शेप्ड रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम जो डिस्क शेप है, और एक्चुअल स्टेम है ये, ट्रू स्टेम ये, ठीक है ना।
इससे निकल रही है ढेर सारी ये एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि स्टेम से निकल रही है तो एडवेंटिशियस तो होना ही था, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। उसके बाद में होता क्या है, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो जरा, सेक्शन जो ले रखा है उसी में अब मैं बात कर रहा हूं। प्याज के जो ऊपर जिन छिलके से हटाते हैं ना अपन, बिल्कुल पतले पतले से, है ना, वो छिलके जो हटाते हैं उसको बोलते हैं ट्यूनिक, ट्यूनिका या ट्यूनिक। एक थिन लेयर लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हो ट्यूनिक का मीनिंग, ठीक है ना, इसको एनाटॉमी में रिलेट करूंगा, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट, ट्यूनिक या ट्यूनिका, ये थिन लेयर जो बिल्कुल पतली सी, है ना, एक झिल्ली नुमा एक मेम्ब्रेन लाइक वो होती है, जो छिलका होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है भाई बात। अब इसको सेक्शन जो ले रखा है अपन ने यहाँ पे क्लियर कट कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, कॉन्सेंट्रिक जिनका कॉमन सेंटर है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, ये फ्लैसी लीव्स, स्केली लीव्स होती हैं बच्चों। फ्लैसी स्केली लीव्स क्यों, फ्लैसी क्यों, क्योंकि इन्होंने फूड स्टोरेज कर रखा है। तो हकीकत में ये पूरा की पूरा जो है ये बल्ब है, कंप्लीट ये है बल्ब। तो बल्ब में ये स्टेम तो रियल स्टेम तो ये है, और हमने मॉडिफाइड स्टेम बोला है ये बल्ब पूरा, ठीक है ना, लेकिन हकीकत में बल्ब ये है। तो इसमें एडिबल पार्ट कौन सा हुआ, एडिबल पार्ट तो ये फ्लैसी स्केली मॉडिफाइड लीव्स हुई, ठीक है ना, ये ही एडिबल पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें स्टेम एडिबल नहीं है, तो स्टेम ने यहाँ पे फूड स्टोरेज नहीं किया है बल्ब में। मैंने बताया है तीनों, ट्यूबर में भी, कॉर्म में भी और राइजोम में भी, तीनों स्टेम ने फूड स्टोरेज किया है, लेकिन बल्ब में स्टेम ने फूड स्टोरेज नहीं किया। तो एक केवल दो काम करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और पेरिनेशन। कैसे कैसे करेगा वो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये फ्लैसी स्केली लीव्स, जो मॉडिफाइड लीव्स आप देख रहे हो, ये एडिबल पार्ट है, इसको ही खाते हैं अपन, ठीक है ना। गाँव में तो मक्का मार के और तोड़ के, हाँ, रोटियां खाते हैं प्याज से इस तरह से, ठीक है ना। गर्मियों में बड़ा जबरदस्त चलता है, क्योंकि लू नहीं लगती ना, है ना, गर्मियों में लू नहीं लगती इससे, तो इसलिए इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। सुनो जरा, तो इसमें क्या होता है, अब ये स्टेम है, ये इसमें बीचों बीच में सेंट्रल पोजीशन पे ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, क्लियर दिख रहा है, ये होती है इसमें टर्मिनल या एपिकल बड, टर्मिनल या एपिकल बड होती है बच्चों, ठीक है ना। और यही टर्मिनल या एपिकल बड जो होती है वो एपिकल ग्रोथ शो करती है आगे, इसी से शूटिंग वाला पार्ट, नीचे रूट एडवेंटिसेस बनेंगी, ऊपर शूट बनेगा, समझ रहा तो, इसी से निकलता है ऊपर, ठीक है ना। और ये शूट वाला पार्ट ऊपर जो जाता है वो इसमें एक बिल्कुल स्टेम जैसी ही एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम स्केप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका स्केप का बेस बता रखा है। इधर देख लो जरा इस सिनेरियो को पूरे को, कि यहां से वो शूट सिस्टम निकल रहा है, जिसमें ये ग्रीन सिलिंड्रिकल लीफ आपने देखी होंगी प्याज में, ठीक है ना। प्याज में होता हरे पत्ते वाले जो प्याज होते हैं, बिल्कुल जो नया प्याज जो होता है ना, उसमें कंप्लीट प्याज जब आता है तो यही पूरा सीन तो आता है इसमें। हालांकि ये इनको हटा देते हैं वहां से, इनको नहीं लाते उसमें से, है ना, ये पत्ते वाले प्याज होते हैं ना, तो पटेरे वाले प्याज बोलते हैं हमारे यहाँ, पटेरे वाले प्याज, ठीक है ना। तो ये वास्तव में सिलिंड्रिकल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्लाइमी स्लाइमी सी होती हैं वास्तव में, और इनसे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, ये है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये स्टेम लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर जो एरियल होती है, इसको बोलते हैं स्केप। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, हकीकत में ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू स्टेम तो अंडरग्राउंड था, ये खत्म प्रोडक्ट है बिल्कुल ट्रू स्टेम तो, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे दबा पड़ा, डिस्क शेप्ड है, रिड्यूस्ड होता है पूरी तरह से। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब स्टेम के नाम पे धोखा, स्टेम के नाम पे धोखा। बनाना में भी स्टेम के नाम पे धोखा, एरियल स्टेम वहां पे भी नहीं था, ठीक है ना, और रियल स्टेम एरियल यहाँ पे भी नहीं है। ये भी वास्तव में कौन सा हो गया, ये भी एक स्यूडो स्टेम हो गया, ये भी एक स्यूडो स्टेम हो गया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये ही बियर करता है वास्तव में इसमें इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आप देख पा रहे हो, ये अम्ब्रेला लाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसलिए इन्फ्लोरेसेंस का नाम होता है अम्बेल, लेकिन स्केप से जनरेट होने वाला अम्बेल है, इसलिए इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस को नाम देते हैं स्केपीजीरस अम्बेल, स्केपीजीरस अम्बेल,
एनी प्रॉब्लम? स्केप से जनरेट होने वाला अम्बेल है, इसलिए बोल देते हैं स्केपीजीरस अम्बेल, स्केप से जनरेट होने वाला अम्बेल। ठीक है ना भाई, बात क्लियर? लेकिन स्केप जो है वो रियल स्टेम नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें लीव्स भी अलग अलग टाइप की मिली फिर तो। अनियन में एक लीफ ये है जो फ्लैशी स्केली लीव्स है, जो जिसने फूड स्टोरेज कर रखा है और उसी को वही एडिबल पार्ट है। ठीक है ना? एक ये ग्रीन सिलिंड्रिकल लीव जो होती है, समझ रहा तू, जो एरियल होती है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ये एरियल लीफ होती है वास्तव में। हालांकि खाते हैं इस वाले पार्ट को, लेकिन ऊपर से काट काट के भी उसमें डाल देते हैं ना, ये हरी पत्तियां की सब्जी कम पड़ने लगती है तो इसको चिपका देते हैं, है ना। जबकि एडिबल पार्ट रियल में कौन सा है, ये पूरा की पूरा एडिबल पार्ट है ना, हालांकि इनको भी डाल देते हैं उसमें। ठीक है भैया, सुनो जरा। अच्छा, तो ये क्लियर हुआ यहां तक। तो ये पूरा की पूरा कंप्लीट एक अनियन का एक प्लांट होता है इस तरह से, समझ में आ गई बात? तो ये रियल स्टेम, रिड्यूस स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट्स इसमें बनी हुई है। अच्छा, ये तो टर्मिनल बड है। अब इसके साइड में भी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं इस तरह की बड लायक, वो होती हैं इनमें एक्सिलरी बड। ठीक है ना? इनसे भी ब्रांचिंग डेवलप होती है, इनसे भी शूट फॉर्मेशन होता है। हालांकि मेन जो शूट फॉर्मेशन बनेगा वो किन से बनेगा, इन टर्मिनल या एपिकल बड से डेवलप होता है जनरली। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो समझ में आ गया अनियन में खाने वाला पार्ट क्या है और स्टेम वाला पार्ट क्या है। तो स्टेम यहाँ पे वास्तव में फूड स्टोरेज नहीं करता है। तो अब पढ़ लें एक एक करके, है ना। देखो जरा, अब फॉर्मेलिटी रह गई यार। दिस स्टेम इज रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप, कोई प्रॉब्लम है, कर तो लिया। ठीक है ना? इट इज सराउंडेड बाई न्यूमरस फ्लैशी स्केली लीव्स। अब वो फ्लैशी स्केली लीव्स कॉन्सेंट्रिकली क्या होती हैं, अरेंज। मैनी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस, मैनी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है ना बात? नेक्स्ट, फूड इज स्टोर्ड इन फ्लैशी लीव्स बट नॉट इन स्टेम, इंपॉर्टेंट है ना। फ्लैशी लीव्स में स्टोर होता है फूड, लेकिन स्टेम में स्टोरेज नहीं होता है फूड का। ठीक है ना? नेक्स्ट है दे शो एपिकल ग्रोथ, दे शो एपिकल ग्रोथ। ठीक है ना भाई बात? नेक्स्ट कंडीशन एग्जांपल है, एपिकल ग्रोथ बताई रखी है। नेक्स्ट एग्जांपल एलियम सेपा, जो अनियन को बोलते हैं। ठीक है ना? और गार्लिक को बोलते हैं एलियम सेटाइवस। ठीक है ना? लेकिन दोनों में डिफरेंस किस बात का आता है, अनियन जो होता है वो सिंपल बल्ब होता है, क्योंकि उसमें ये सारी की सारी जो लीव्स हैं इनके अलग अलग पार्ट्स नहीं है। ठीक है ना? कंप्लीट एक सर्कल लगा है, तो कंप्लीट एक सर्कल लगा है ट्यूनिक का। ठीक है ना? लेकिन लहसुन के केस में जो होते हैं वो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट अलग करते हैं, फिर उनके ऊपर ट्यूनिक लगी रहती है, उनको हटाते हैं, तब लहसुन को अपन डालते हैं सब। लहसुन छीला है ना, सही से छीला कभी लहसुन, आज देख लेना घर पे होगा सबके। ठीक है ना? तो पहले तो एक कंप्लीट ट्यूनिक, ये ट्यूनिक जिस जो छिलका सा पूरा सबके ऊपर, जो छोटे छोटे पार्ट है उनके ऊपर भी एक ट्यूनिक रहता है, और उसके बाद में छोटे छोटे पार्ट निकलते हैं, उनके भी चारों ओर ट्यूनिक होता है। ठीक है ना? इसलिए नाम दे दिया कंपाउंड। कई सारे उन छोटे छोटे पार्ट से मिलके वास्तव में एक कंप्लीट बल्ब बना है, तो वहां कंपाउंड बल्ब का केस बन जाता है। ठीक है ना ये बात? क्लियर है पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर ये रही, और नेक्स्ट स्लाइड में जो आता है वो आ जाता है सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम के अब तक के मॉडिफिकेशंस थे अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर थे। अब मैं बात कर रहा हूं जमीन के अंदर भी होंगे थोड़े बहुत पार्ट, और थोड़ा बहुत पार्ट जमीन के बाहर भी होगा। ठीक है ना? सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है ना? स्टेम का तो ये बता रखा है, स्टेम इज पार्शली एरियल एंड पार्टली अंडरग्राउंड, सरफेस स्टेम इनको नाम दिया था। ठीक है ना? गला थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मामला गंभीर होता है, क्योंकि लगातार हमको ही बोलना पड़ता है ना। आपके क्वेश्चंस भी हम ही समझते हैं, ठीक है ना, आंसर्स भी हम ही दे रहे हैं। ठीक है ना भाई बात? तो इसलिए लगातार बोलना पड़ता है टीचर को। तो देखो जरा, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए सब कुछ मंजूर है, टेंशन मत लो, वी ऑल आर विद यू। सो जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हालांकि इसमें क्या भी होता है इसमें, अरे इसमें पेरिनेशन का भी केस होता है ना, पेरिनेशन का भी केस होता है इसमें, तो इसलिए वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सुनो जरा, अब सुनो, मैं बात कर रहा हूं
एक एक करके सब एरियल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चों रनर। सबसे पहला सब एरियल मॉडिफिकेशन है रनर। और रनर के लिए एग्जाम्पल जो नॉन एग्जाम्पल है वो है दूब घास। दूब घास का एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइनोडोन, डेक्टाइलोन, दूब घास। स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल बन जाता है, ऑक्जेलिस भी इसका एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है ना। और इनमें से किस किस को जानते हो मेरे को कमेंट में बताना आप। ऑक्जेलिस क्या आपने देखा है? ऑक्जेलिस ये पता है, जनरली देखा होगा सबने पक्का। अब आपको उससे लिंक नहीं कर पा रहे वो बात अलग है, लेकिन ये देखो इस तरह के लीफ वाला प्लांट कहीं पे मिलता है सड़कों के आसपास किनारों पर। ये वीड्स की फॉर्म होती है जनरली, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, ठीक है ना। ये ऑक्जेलिस वाला पार्ट होता है, ठीक। दूब घास तो देखी है सबने, तो इसी से कॉन्सेप्ट निकालते हैं अपन। तो रनर रन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सॉइल सरफेस पर रन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, दैट इज रनर। कॉमनली दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रीपर्स, है ना। क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, है ना। सॉइल सरफेस पर रेंगती हुई कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ लेते हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रीपर्स। या तो ये दूब ग्रास का केस, साइनोडोन, डेक्टाइलोन का केस देखते हैं। ये जैसे मेन पार्ट बन रहा है, ठीक है ना, इससे ब्रांच निकल रही है, लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं, है ना, लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। और जहां ये वाले नोड पार्ट हैं, यहां नीचे रूटिंग हो जाती है। ये वाले नोड इंटरनोड हैं, ये वाले वापस देखो ये मेन पार्ट। चलो ये मेन इधर ब्रांचिंग हो रही है, इधर ब्रांचिंग हो रही है। तो ये अगर मेन प्लांट अपन मान के चल रहे हैं, तो यहां से ये देखो लॉन्ग इंटरनोड, फिर नोड वाला पार्ट आ गया, ये इंटरनोड, फिर नोड वाला पार्ट है। नीचे रूटिंग हो रही होती है और ऊपर ये क्लियर कट शूटिंग हो रही है, दिखा रखी है। नीचे रूटिंग, ये नोड वाला पार्ट, नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग वाला पार्ट, ठीक है ना। रन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब एनसीईआरटी ने इसके लिए लैंग्वेज जो दे रखी है वो सुनो। एनसीईआरटी ने लैंग्वेज दे रखी है कि वास्तव में स्टेम के बेस वाले पार्ट से एक हॉरिजॉन्टल ये ब्रांचेज निकलती हैं, लॉन्ग इंटरनोड नोड कंटेनिंग, ठीक है ना, लॉन्ग इंटरनोड कंटेनिंग। और वो नए निके में पहुंचती है, न्यू निके में पहुंचती है। और अगर ओल्डर पार्ट क्या हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है, देन न्यू पार्ट, ठीक है ना, डेवलप्स। कैसे डेवलप होता है? हर नोड से नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग वाला पार्ट चल जाता है, नीचे रूटिंग ऊपर शूटिंग। अगर वो बीच में से कट हो गया ये वाला पार्ट, तो मेन पार्ट से, मेन प्लांट से कट है, अब ये नया प्लांट तैयार है। यहां से कट हो गया तो ये नया प्लांट तैयार है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है। आ रही है बात समझ? तो ये वाला जो पार्ट आप ये जो देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड रनर। ये रन कर रहा है ये है रन, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी के केस में भी देखो जरा, ये मेन पार्ट है और ये रनर है, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है ना। और टर्मिनल जो बढ़ होती है ना यहाँ पे, ये वास्तव में क्या कर लेती है, ऊपर शूटिंग और नीचे रूटिंग करती है, ठीक है ना। हालांकि स्ट्रॉबेरी स्टोलन के केस में भी आपको एग्जांपल मिल जाता है। और पता है ये स्टोलन हुआ, सकर हुआ, ये सब वास्तव में क्रीपर्स की फॉर्म ही होती हैं, ठीक है ना। अब उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, माइन्यूट चेंजेस होते हैं, अलग अलग वेराइटी में, एक ही प्लांट की अलग अलग वेराइटी में अलग अलग फॉर्म भी मिल जाती है। बनाना में राइजोम भी मिला, शक्कर भी मिला, देखेंगे शक्कर अभी, ठीक है ना। मिंट में, मिंट के केस में शक्कर भी मिलता है, मिंट के केस में वास्तव में स्टोलन भी मिलता है। आ रहा है समझ में? क्लियर पॉइंट, लेकिन अलग अलग वेराइटी। मेंथा जो है ना, पुदीना जो होता है, क्लियर पॉइंट। तो ये क्लियर है। ऑक्जेलिस में देखो जरा, ये मेन पार्ट है, ये मेन प्लांट है, इसमें से वास्तव में ये नोड वाला पार्ट, वो सॉरी ये इंटरनोड वाला पार्ट लंबा, और ये नोड वाला पार्ट, ये फिर इंटरनोड लंबा सा, ये नोड वाला पार्ट यहाँ ऊपर क्या है, ये देखो शूटिंग वाला पार्ट हो रहा है, नीचे छोटी छोटी सी रूट्स भी निकलती हैं आगे। क्लियर भाई पॉइंट। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज रनर। तो ये ऑक्जेलिस का, दूब घास, एंड दिस इज स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ये तो दिख ही रही है आपको, मस्त वाली स्ट्रॉबेरी बताई है आपको मैंने, ठीक है ना। ये दूब ग्रास का क्रेस है, एंड दिस इज ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने भी दे रखा, ध्यान रखना, है ना। उसमें इस तरह की लीफ से आपको पता चल जाएगा कि ऑक्जेलिस है ना। नीचे ये रनर दे रखे हैं, ऊपर वर्टिकल फॉर्म में ये लीव्स बता रखी है, दैट डायग्राम बिलोंग्स फ्रॉम ऑक्जेलिस, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के सारे डायग्राम कवर करते हुए चलो, मैंने थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके वाला डायग्राम यहाँ पे लिया है ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फॉर्मेलिटी रह गई अब तो। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्प्रेड टू न्यू निकेस,
ये एनसीईआरटी ने अंडरग्राउंड स्टेम दे रखा है इसको, समझ रहे हो बात को। अब अंडरग्राउंड स्टेम यार सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब ये तो नहीं है कि वो एरियल है, मैंने बताया था कुछ पार्ट अंडरग्राउंड होगा कुछ पार्ट बाहर होगा, तो इसने एनसीईआरटी ने अंडरग्राउंड दे रखा, पूरी तरह से गलत इस तरह से नहीं मान सकते अपन, ठीक है ना। तो ये हो सकता है अंडरग्राउंड पार्ट भी, लेकिन ऊपर भी आता है ये पार्ट, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्प्रेड न्यू निकेज, न्यू निकेज यहाँ पे निके का टर्म हम देखेंगे, न्यू निकेज है भाई, एन एन आई निकेज, NICHE NICHES निकेज, ठीक है ना, ये निकेज है। और निके जो होता है ना, ये अपन पढ़ेंगे इकोलॉजी में बहुत अच्छे से दमदारी से कवर करेंगे इसको। निके का बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे निके का मतलब एक नए रीजन के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ से चला नए रीजन, यहाँ से चला ये अलग रीजन में पहुंच गया, यहाँ से चला एक, तो ये नया निके का केस बता दिया, और ये वाला पार्ट अलग हो गया तो नया प्लांट तैयार हो गया, समझ रहे हो बात को। तो ये निके का केस है। अब अदरवाइज निके का मीनिंग देखेंगे हम बहुत गजब का, ऑक्यूपेशनल, ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल एड्रेस होता है वास्तव में किसी ऑर्गेनिज्म का ये पर्टिकुलर हैबिटेट में, ठीक है ना, बहुत ब्रॉड मीनिंग है, हम देखेंगे इसको क्या मतलब ऑर्गेनिज्म क्या अपना फंक्शन करता है, ठीक है ना, क्या उसकी पूरी की पूरी रोल रहेगा उसमें, पूरी सोसाइटी में उसकी में पॉपुलेशन में क्या उसका रोल रहेगा, ठीक है। तो और किन किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, बहुत सारे इस तरह के मीनिंग बनता है निके का, वो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे नए रीजन से रिलेट करो आप, ठीक है बात। दूसरा पॉइंट आ रहा है व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फाउंड, सही है बात, तभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। वीक क्रीपर्स विच ग्रो एंड स्प्रेड या रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल सरफेस, ये क्रीपर्स का केस, ये रनर है, वीक स्टेम है, कमजोर है तभी तो, ठीक है ना, रैंक कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्रीपर सिस्टम विच ग्रो एंड स्प्रेड या रन्स हॉरिजॉन्टली रन करते हैं, ठीक है ना बात। नेक्स्ट इट कंटेन लॉन्ग इंटरनोड, सही है पॉइंट, लीव्स अपर साइड एंड एडवेंटिशियस रूट्स लोअर साइड, डेवलप्स एट ईच नोड, हर नोड पर लीव्स और रूट्स डेवलप हो जाती हैं, रूट्स एडवेंटिशियस होंगी। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म न्यू एरियल ब्रांचेस, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म न्यू एरियल ब्रांचेस, ठीक है ना बात, नई ब्रांचेस डेवलप कर लेती हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है ना। और एग्जांपल आ जाता है दूबग्रास, ठीक है ना, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, स्ट्रॉबेरी फ्रेगेरिया जिसको नाम देते हैं फ्रेगेरिया लेटेरिया, ठीक है ना। ऑक्जेलिस का केस ये आपको डायग्राम में बता ही रखा है, ठीक है ना। तो क्लियर है, फंडे क्लियर है, डायग्राम से सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं यार, ठीक है ना। इसीलिए तो एक बड़े देख देख के बहुत मशक्कत कर करके इमेज ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। जबरदस्त मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है ये मान लो, ठीक है, लेकिन चलो आपके लिए है सब कुछ। तो आप जुड़िए अपने साथ, टीम नीट विजन के साथ जुड़ो, बहुत जबरदस्त दमदारी से मेहनत कर रही है टीम नीट विजन आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, इसलिए आप जुड़ें, ऐप डाउनलोड करें हमारा नीट विजन ऐप गूगल प्ले स्टोर से, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अभी छोटा चैनल है, ठीक है ना, छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत बुलंद इरादों के साथ हम उतरे हैं, ठीक। और आपको बिल्कुल ये मान लो कि चीज़ों को बहुत ही इजी वे में आपको सर्व करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे सारी मशक्कत हम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक। तो आप तो जुड़िए और सपोर्ट करो, अच्छे वर्ड्स को स्प्रेड करो आपके दोस्तों के बीच में, नीडी पर्सन्स तक ये पहुंचाओ, क्योंकि बहुत ही मिनिमम से मिनिमम फीस हमने रखी है, ना के बराबर, जिसमें अपनी बिल्कुल ये मान लो आपसे कुछ नहीं कमा रहे, 1% है ना, कमाई का ऐसा ज्यादा उद्देश्य भी नहीं है, छोटा सा पेट है अपना तो, ठीक है ना, आराम से 2 चपातियों भर जाता है, ठीक, बहुत बड़ा पेट है नहीं अपना, तो थोड़ा बहुत ही चाहिए, लेकिन अभी तो उसमें ये मान लो पूरी तरह से आपके लिए सेवा चल रही है, ठीक। तो जुड़ो आप, तो सपोर्ट करो दमदारी से, और भी अच्छे एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है सबसे बड़ा, मैं तो मोटिवेट आपको करता ही हूँ, लेकिन सबसे बड़े मोटिवेशन के सोर्स मेरे आप हो, इंस्पिरेशन के सोर्स सबसे आप हो, जो मतलब जो बोलता है ना, जब आप वर्ड्स बोलते हो मेरे लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वर्ड्स, ठीक है ना, कमेंट्स दो, आपके खुले दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ आपके अच्छे कमेंट्स का, ठीक है ना। और अगर कहीं कमी है तो वो भी बिल्कुल बिंदास तरीके से बताओ यार, सब चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तो अपन है ही, ठीक है ना, अपन की ये फितरत ही है, चैलेंज एक्सेप्ट तो करेंगे अपन, और उसको और निखारेंगे अगर कहीं आपको थोड़ी सी भी लग रही है, लेकिन अच्छे वर्ड्स को आप स्प्रेड करिए, लोगों को
पता चलना चाहिए, पहुंचना चाहिए लोगों के पास जो नीडी पर्सन्स हैं, ठीक है ना, जो पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, उनके लिए पूरा कंप्लीट नीट का कोर्स इतने से कम पैसों में, और ये मान लो ना के बराबर फीस ले रहे हैं अपन, जिसके 1-1 लाख, सवा लाख रुपए लेते हैं जनरली अलग अदर प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए बहुत ही ना के बराबर फीस रखी है। और बहुत ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा दमदारी से अपन चीजों को सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का अभूतपूर्व जो कॉम्बिनेशन है वो इस नीट विजन के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा, और आगे निखार ही निखार होगा, ठीक है ना, कहीं 1% कमी नहीं आएगी, ये बिल्कुल तय है। तो बने रहिए आप अब हमारे साथ, ठीक है ना। तो देखो जरा बच्चों, स्टोलन में आप इस तरह से याद कर सकते हो, एक फंडा दे रहा हूं मैं, आउटसाइड द स्ट्रेटम, आउटसाइड द स्ट्रेटम, आउटसाइड द स्ट्रेटम, क्लियर अपन। स्टोलन आउटसाइड द स्ट्रेटम, देखो जरा डायग्राम से क्लियर होता है। पुदीने का ही एक डायग्राम और दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मिंट और जैस्मीन इसके एग्जांपल अपन को दे रखे हैं, लेकिन ये हुआ क्या, ये सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस, ठीक है ना, और ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में ये वास्तव में बेसल पार्ट से, मेन एक्सिस के बेसल पार्ट से वास्तव में एक सिलेंड्रिकल ब्रांच निकली, ठीक है ना। और ये सिलेंड्रिकल ब्रांच जो है वो इसकी टर्मिनल बड यहाँ पे जो प्रेजेंट है उससे नीचे रूटिंग कर लेती है और ऊपर शूटिंग कर ली। इसके बाद में फिर ये चला मामला आगे का, ठीक है ना, फिर ये चला, और यहाँ पे ये जो लगती हैं ये आप एक्सिलरी बड देखते हो, एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट होंगी, टर्मिनल बड भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग वाला नोड वाले पार्ट पे होगा, लेकिन ये सब काम नोड वाले पार्ट पे होगा, ठीक है ना। तो स्टोलन जो है वो ये है। अब इधर रूटिंग शूटिंग हो गई। अब अगर ये वाला पार्ट अगर कट भी जाता है तो मेन पार्ट मेन प्लांट से अलग हो गया, लेकिन ये नया प्लांट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, सॉइल सरफेस से ऊपर स्टेम के मेन एक्सिस के बेस से एक सिलेंड्रिकल ब्रांच निकलती है जो कुछ टाइम तक एरियली ग्रो करती है, कुछ समय तक, और बाद में नीचे जमीन पर को आके टच कर लेती है, ठीक है ना, आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, ठीक है ना, और वहां से नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग, ठीक है ना, नया प्लांट तैयार। अगर ये हट जाता, कट जाता है बीच में से या मर जाता है ये वाला पार्ट, तो ये प्लांट नया तैयार हो जाता है, हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल देखो, ये पुदीने वाला केस दे रखा है, ये चमेली का केस है। अब चमेली में वो नहीं बता पाया, ठीक है ना, ये स्टोलन वाला पार्ट तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ये बताने की कोशिश की कि चमेली किस तरह से देखती है, ताकि दिमाग में आ जाए चीज, ठीक है ना। फ्लावर मस्त खुशबू वाला है ना, फ्रेग्रेंस शानदार होती है ना चमेली वाली। डू यू नो चमेली? हाँ, तो आगे बढ़ो जानते हो तो सुनो जरा। तो मैं बात कर रहा हूं, ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, सही है बात। स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, इसके बेस से मेन एक्सिस से एरियल ब्रांच निकली है। अगला पॉइंट, अच्छा पॉइंट, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, कर लिया ग्राउंड टच, ठीक है ना बात। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी क्लियर भाई, टर्मिनल बड बेरीड इन द सॉइल, टर्मिनल बड सॉइल के नीचे, गिव्स राइट टू न्यू शूट एंड रूट्स, ठीक है ना, नए शूट और रूट्स को वो क्या कर लेती हैं, डेवलप कर लेती हैं, ठीक है ना बात। अगला पॉइंट एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मिंट वाला केस बन गया, मैन था जिसको नाम देते हैं, ठीक है ना, जैस्मीन, जैस्मीनम, इसका जीनस जैस्मीनम, वो चमेली, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। तो एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो दिक्कत, बढ़े आगे, हाँ बढ़े आगे, यस। नेक्स्ट अगला जो कौन सा आने वाला है, अगला एक ही बच्चा, हाँ एक बच्चा, कौन सा बच्चा, नहीं दो बच्चे अभी तो यार। अगला आ रहा है सकर, सकर, और सकर के लिए फंडा आप याद रखो बच्चों, अंडर द सरफेस, ऐसे ले रहा हूं मैं यहां से, अंडर द, फंडा दे रहा हूं ऐसे ही, सरफेस याद रखने वाला, ठीक है ना, अंडर द सरफेस, इसका मतलब ब्रांच जो निकलेगी वो सरफेस के अंडरग्राउंड ब्रांच निकलेगी भाई, ठीक है ना। अब अंडरग्राउंड ब्रांच कैसे निकलेगी, एग्जाम्पल इसका जो बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है क्राइसेंथेमम का केस, ठीक है ना। देखो जरा, ये मेन एक्सिस, ये रहा मेन एक्सिस, मेन एक्सिस भी कहाँ गया, नीचे गया अंदर तक,
और इस में बाद में तो रूट चालू हो गई, यहाँ से तो रूट चालू हो गई, लेकिन इस अंडरग्राउंड मतलब मेन एक्सिस के बेसल स्टेम जो अंडरग्राउंड बेसल पार्ट है, उस बेसल पार्ट से ये ब्रांच निकली अंडरग्राउंड ही, हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है वो, अंदर ही अंदर जमीन के अंदर ही हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, और उसके बाद एक साथ ऑब्लिकली प्लेस्ड होके कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है, जहां पर वो शूट सिस्टम डेवलप कर लेती है, नीचे ये रूट डेवलप हुए, एडवेंटिशियस रूट्स तो यहीं से ही, ऊपर शूट सिस्टम डेवलप कर लेती है वास्तव। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो क्या हो रहा है, स्टेम के बेस अंडरग्राउंड बेसल पार्ट से हॉरिजॉन्टल एक ब्रांच निकलती है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होके ऊपर जाती है, वहां जाके शूट सिस्टम बनाती है, नीचे रूट है ही सही। ठीक है ना, अगर तो ये वास्तव में क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये है सकर, है ना, ये वाला पार्ट है सकर एक्चुअल में, ये बीच में से अगर कट गया तो मेन प्लांट से इसका वास्ता खत्म, और वास्ता खत्म तो अपना मामला, अपना जीवन चालू, नया एक प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है ना भाई बात, इसमें बनाना का भी एग्जाम्पल बनता है, मैंने बताया था, राइजोम का भी एग्जाम्पल बना बनाना, और दूसरा सकर का भी। और अब मैं बताता हूं आपको कि वास्तव में ये होता किस तरह से, लफड़ा क्या चलता है ये। तो देखो, जैसे ये बनाना में ये राइजोम वाला पार्ट है, जैसे यहीं पे बता दूं क्या, ये राइजोम वाला पार्ट है, जैसे ये अंडरग्राउंड पार्ट होगा राइजोम वाला, और इससे ब्रांच निकलती है, उसको बोलते हैं हम सकर, अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड। तो राइजोम भी इसमें है मिला और सकर भी इसमें मिला, दोनों सही है। और ये सकर ऊपर जाके क्या बनाता है, ये बनाता है शूट। तो हकीकत में अगर मैं बात करूं ना, तो राइजोम से सकर मतलब राइजोम की ब्रांच सकर बन गई, और सकर ने रियल शूटिंग की। ठीक है ना, तो नया प्लांट जो बनाया वो सकर ने डेवलप किया एक्चुअल में। तो डायरेक्ट अगर आ जाए तो कि बनाना में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किससे होता है, तो डायरेक्टली तो सकर से होता है, लेकिन राइजोम भी आंसर जाए, दोनों में चूज करना पड़े तो आपको सकर चूज करना पड़ेगा, सही बात। लेकिन होते दोनों ही, अगर दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं तो दोनों सही है आंसर, राइजोम भी मिलता है बनाना में और सकर भी मिलता है। ठीक है ना बात, लेकिन बेटर अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि किससे होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो डायरेक्ट तो सकर से होता है। तो दिस इज सकर और दिस इज राइजोम, है ना। इससे ही इसी को काट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी को काट के तो करते हैं। ठीक है ना, बनाना को जो लगाते हैं वो इसी तरह से लगाते हैं। ठीक है ना भाई बात। नेक्स्ट गुलदाउदी क्राइसेंथेमम। ठीक है ना, क्राइसेंथेमम वैसे ही दिखाया है, उसका वो नहीं दिखाया सकर वाला पार्ट। क्राइसेंथेमम अलग अलग कलर से फ्लावर्स शानदार वाले मिलते हैं। ठीक है ना, मस्त, इनको तो लगाते हैं क्राइसेंथेमम गुलदाउदी तो प्लांट अपन, है ना, जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में अपन यूज करते हैं, घरों में भी लगाते हैं। ठीक है, मस्त सा नजारा देते हैं ये। तो एक एक करके अपन पढ़ लें इसका मामला, फॉर्मेलिटी रह गई। अब तो क्या बचेगा, the lateral branches originate from the basal underground portion of the stem, main stem के lateral branch originate from the basal underground portion, ये रहा, ये वाला पोर्शन बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन है ऑफ द मेन स्टेम का ही। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बताओ भाई, ब्रांचेस ग्रो हॉरिजॉन्टली, ये कर रही, ठीक है ना, beneath the soil अंडरग्राउंड ही है, एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवार्ड गिविंग राइज टू लीफ शूट, एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवार्ड गिव राइज टू न्यू शूट। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल बनाना का केस, तो बनाना कंटेन बोथ राइजोम एंड सकर। ठीक है ना, डायरेक्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किससे होना है, सकर से होना है। ठीक है ना, कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा बच्चों में। ठीक है ना, क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके बता रहा हूँ पॉइंट को। ठीक है ना, तो सकर से डायरेक्ट क्या होता है, प्रोपेगेशन होगा। पाइनएप्पल भी इसका एग्जांपल बनता है, क्राइसेंथम इसी को बोलते हैं गुलदाउदी। अच्छे अच्छे अलग अलग कलर के फ्लावर्स यहाँ पे बनते हैं। तो सकर क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है मॉडिफिकेशन स्टेम का, वो कौन सा आ जाएगा बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, ऑफसेट। ऑफसेट से मतलब ऐसे रिलेट कर दो, ऑफ, है ना, ऐसे ही फंडा मार रहा हूं, है ना, ऑफ मतलब औरों से डिफरेंट है कुछ,
अब औरों से डिफरेंट किस बात में पता है, बाकी के लिए हमने सॉइल सरफेस के रिगार्डिंग बात की है, और यहाँ पे ये ऑफसेट जो मिलता है वो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है, वो उनमें मिलता है, तो यहाँ वाटर सरफेस की बात होगी। अरे वसन, तो वाटर सरफेस के साथ मामला सब एरियल बनेगा, और वहां सॉइल सरफेस में बना है तीनों में। समझ रहे हो तो कौन कौन से, रनर, स्टोलन और सकर सॉइल सरफेस के रिगार्डिंग बात करेंगे, यहाँ पे वाटर सरफेस के रिगार्डिंग बात करेंगे ऑफसेट। पिस्टिया, आइकॉर्निया, दो बेहतरीन एग्जाम्पल पहले भी आ चुके हैं, ठीक है ना, जिनमें रूट पॉकेट्स मिले रूट कैप की जगह, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइकॉर्निया देखो जरा, आइकॉर्निया क्या, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं जल कुंभी, कुंभ मतलब होता है घड़ा, घड़े नुमा, पिक्चर लाइक शेप, है ना। तो ये वास्तव में इसका जो पेटियोल वाला पार्ट है वो स्पंजी पिक्चर लाइक हो जाता है, ठीक है ना, फूल जाता है, स्वेलन होता है पिक्चर लाइक, ये वाले देख रहे हैं, है ना, ये देख। तो ये इन्हीं के कारण, ये इन्हीं की खूबसूरती के कारण जाना भी जाता है, और लेकिन है मतलब खूबसूरती के चक्कर में मारे गए अपन, और वास्तव में बहुत ही भयंकर एक्वेटिक वीड है जो डेवलप हो चुकी है इंडिया में भी और वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में, ठीक है ना। वो देखेंगे आगे, पूरा आएगा 12th क्लास के पहले ही चैप्टर में इसका जिक्र आएगा, इसके बाद इकोलॉजी में भी इसका जिक्र आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे तो आ ही गया है, ठीक। तो ये आइकॉर्निया का केस देखो जरा, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ जैसे ये मेन प्लांट केस में से ब्रांच निकली, ये सेम रनर की तरह, रनर में क्या हुआ, मेन प्लांट से हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है जो रन करती है सॉइल सरफेस पे, यहां वाटर सरफेस पे ये कर रही रन। दिस इज ऑफसेट। ये जो सिंगल इंटरनोड आपको दिख रहा है ये ऑफसेट, सिंगल इंटरनोड जो दिख रहा है वो ऑफसेट है, रनर की तरह। रनर मल्टीपल इंटरनोड और लॉन्ग इंटरनोड का है, यहां सिंगल इंटरनोड है, शॉर्ट इंटरनोड है, डिफरेंस आया, लेकिन है ये रनर के जैसा, ठीक है ना। वहां सॉइल सरफेस पे रन कर रहा है मामला, ठीक है ना, पूरा की पूरा जो ब्रांच है, और यहाँ वाटर सरफेस पे रन कर रही है, तो इट इज लाइक ए रनर। लेकिन डिफरेंस क्लियर हो गया, मल्टीपल इंटरनोड है रनर में, यहाँ सिंगल इंटरनोड है, वहां लॉन्ग इंटरनोड है, यहाँ शॉर्ट इंटरनोड है। क्लियर है भाई बात, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही इसका ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, टर्मिनल वाला जो केस बनेगा, ठीक है ना, नीचे हर नोड पे नीचे क्या बनेगा, टफ्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का गुच्छा बन जाएगा, और ऊपर शूट्स का गुच्छा, ये नीचे रूट्स का गुच्छा बन गया, ये पूरा, ये ढेर सारे रूट ही रूट है, देखो ये रूट ही रूट, इट इज टफ्ट ऑफ रूट, ठीक है ना, दिस इज टफ्ट ऑफ रूट, टफ्ट ऑफ रूट्स, जड़ों का गुच्छा है, और ऊपर इसको बोलते हैं रोजेट ऑफ लीफ, रोजेट ऑफ लीफ, ठीक है ना। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां देखिए, है ना, पेटल जो होते हैं रोज में, ठीक है ना, रोज में जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है ना, लगभग लगभग ऐसा ही अरेंजमेंट बताते हैं, तो रोजेट ऑफ लीफ बोल देते हैं, लीफ का रोजेट है, ठीक है ना। तो ये लीफ का रोजेट है, पूरा की पूरा कंप्लीट, कई सारी वो है लीफ, ठीक है ना, और नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स का केस बन जाता है, ढेर सारी यहाँ पे ये रूट्स बन जाती है, ठीक है ना भाई बात। और ऑफसेट समझ में आ गया, ये अगर ये बीच में से कट गया तो नया प्लांट उधर वाला तैयार है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, आ रही है बात समझ में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो ये वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया नाम देते हैं, ठीक है ना बात। और वास्तव में मेरे को बताना, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट में बताना भाई कि मोस्ट एक्वेटिक जो प्रॉब्लमेटिक वीड है वर्ल्ड की वो कौन से, किस नाम से, कंप्लीट नाम बताना मेरे को, बॉटनिकल नाम बताना इसका, कंप्लीट नाम जिसने सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर रखी है एक्वेटिक वीड की फॉर्म में, ठीक है ना, बताना मेरे को, कमेंट करना आप यूट्यूब पे, ठीक है ना। सुनो जरा, ये पिस्टिया का है, पिस्टिया में तो क्लियर कट देखो रोजेट बना हुआ है, लीव्स का रोजेट बना हुआ है बिल्कुल, मतलब गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ही अरेंजमेंट है ना, तो दिस इज रोजेट ऑफ लीफ, है ना, ये रोजेट ऑफ लीफ है, रोजेट ऑफ लीफ, और ये टफ्ट ऑफ रूट्स का केस बन जाएगा, ठीक है ना, टफ्ट ऑफ रूट्स, एनी प्रॉब्लम। और देखो जरा याद करो, पिस्टिया आइकॉर्निया में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स मिलते हैं, देखना जरा, यहाँ पे भी बता रखे हैं ये रूट पॉकेट्स, ये बीच बीच में ये है ना, इस तरह ये रूट पॉकेट्स, और यहाँ पे क्लियर कर दिख रहे हैं, ये पॉइंटेड, ये दिख रहे हैं ये वाले पार्ट, है ना, ये व्हाइट व्हाइट से देखो डॉटेड पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहे हैं आप, ये पॉकेट्स, इनमें एयर फिल
और ये वास्तव में बैलेंसिंग के लिए हेल्प करते हैं, बैलेंसिंग प्लांट की, ठीक है ना बात। तो ये ऑफसेट वाला ये क्लियर कट आप देख पा रहे हो, ये सिंगल इंटरनोड वाला पार्ट है, बीच में से कट गया तो नया प्लांट तैयार है। तो ये है पूरा ऑफसेट, ये इंटरनोड ऑफसेट। स्टेम का तो मॉडिफिकेशन है, इंटरनोड स्टेम का ही तो पार्ट है, तो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन तो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरनोड ऑफसेट होता है, ये बीच में से कटेगा तो नया प्लांट बन जाएगा। क्लियर है भाई पॉइंट। तो लैंग्वेज देख लें, लैंग्वेज में अब कुछ बचा ही नहीं, लैंग्वेज में देख लो जरा जल्दी से। ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, छोटा इंटरनोड है, लेटरल ब्रांच है, ठीक है ना, शॉर्ट इंटरनोड के साथ। एनी प्रॉब्लम? दूसरा, ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ एंड ए टफ्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का गुच्छा नीचे, ऊपर लीव्स का गुच्छा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। इट इज फाउंड इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, इट इज लाइक ए रनर, इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक ए रनर बट ऑन वाटर सरफेस हैव शॉर्ट इंटरनोड, ये तो सही है, ठीक है ना, लेकिन ये वाटर सरफेस पे रनर की तरह है, लेकिन रनर सॉइल सरफेस पे। डिफरेंस क्लियर हो गए, 3 डिफरेंस आ गए, ठीक है ना, क्लियर है फंडे। सॉइल सरफेस, वाटर सरफेस पे, उधर मल्टीपल इंटरनोड, सिंगल इंटरनोड, लॉन्ग इंटरनोड रनर में, शॉर्ट इंटरनोड इनमें, ठीक है ना, ऑफसेट। कोई दिक्कत है भाई? फिर बाद में एग्जांपल्स, पिस्टिया, आइकॉर्निया, आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, ठीक है ना। सो गिव योर बेस्ट टू बी द बेस्ट, यस। और आप अपना बेस्ट दोगे, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दो, दोनों के जब बेस्ट मिलेंगे तो बेस्टेस्ट कंडीशन, बेस्टेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। जो टॉप मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन है आपका नीट में, ठीक है ना, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू, तब तक के लिए अगले वीडियो लेक्चर लाते हैं जल्दी ही आपके लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।